नमस्कार। क्या एचएमपीवी वायरस का खतरा बढ़ रहा है? क्योंकि सोमवार को देश में इसके दो मामले आ गए हैं। इन दो मामलों की पुष्टि हुई है। दोनों मामले बेंगलुरु के हैं। इसमें एक 3 महीने की बच्ची है और एक 8 महीने का बच्चा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक और बीमारी फिर चीन से भारत आ गई है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है, ये जो दो मामले आए हैं, ये दोनों जो बच्चे में जिन बच्चों में एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई है। एचएमपीवी वायरस का मतलब हुआ ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये वायरस वायरल एक ऐसा वायरस है जो बुखार का ही वायरस है। इसमें बुखार, जुकाम, गला खराब होना, इसी तरह की चीज़ें होती हैं। वही चीज़ें होती हैं जो कोविड में होती हैं, वही चीज़ें होती हैं जो निमोनिया में होती हैं, वही चीज़ें होती हैं जो वायरल इन्फेक्शन में होती हैं। तो लक्षण करीब करीब एक जैसे हैं, कोरोना जैसे हैं, कोविड जैसे भी हैं। तो इसलिए इसको लेके चिंता जताई जा रही है, और चिंता इसलिए भी जताई जा रही है कि इसकी शुरुआत चीन से हुई है। चीन से जब भी कोई शुरुआत होती है ऐसे वायरस की, तो पूरी दुनिया में वो चिंता पैदा करता है, इसलिए चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन जहां तक भारत की स्थिति है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सोमवार को साफ किया कि जिन दो बच्चों में ये वायरस आया है, उन लोगों का या उनके परिवार का चीन जाने का या विदेश जाने का कोई हिस्ट्री नहीं था, कोई इतिहास नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायरस है, कम से कम जो अभी दो बच्चों में है, ये वायरस वो नहीं है जो चीन में फैला हुआ है। चीन से आया हुआ वायरस, ये इन्फेक्शन नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये सरकार ने साफ की, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साफ किया कि ये वायरस पहले भी देश में मौजूद है और कई देशों में मौजूद है। ये वायरस कोई नया नहीं है। लेकिन दो बातें साफ है, वायरस नया नहीं है, ये भारत में पहले भी था। इस बीमारी के भारत में पहले भी मरीज आते रहे हैं, सामने दिखते रहे हैं। दूसरी बात है कि जो दो बच्चों में आया वो चीन से लौट के नहीं आए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात भारत ने यह भी कही है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में लगातार जो बुखार के मामले हैं, जो श्वसन इन्फेक्शन के, सांस के संक्रमण के जो मामले हैं, कॉमन बोलचाल की भाषा में कहें तो बुखार के जो मामले हैं, बुखार, खांसी, जुकाम के जो मामले हैं, उन मामलों में अभी तक देश में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। जितना इस सीजन में होता है, सर्दियों के सीजन में है और सालों होता था, उतना ही ट्रेंड इस बार भी है। तो कोई ऐसा अभी तक डाटा भारत में नहीं है कि जो इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन के मामले इस बार बढ़ रहे हों। तो ये उतने ही हैं जितने हर साल होते हैं। तो तीन बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण सरकार ने साफ कर दी है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ये सही है कि ये वायरस चीन से आया हुआ नहीं है, लेकिन खतरा, इससे ये नहीं कह सकते कि खतरा नहीं है। क्योंकि ये हो सकता है, इस तरह की अटकलें साइंटिस्ट लगा रहे हैं कि एचएमपीवी वायरस जो चीन में फैला हुआ है, उसमें कोई बदलाव आ गया हो सकता है। उसके स्ट्रेन में वो कोई नया स्ट्रेन हो सकता है। वायरस वो सेम है, लेकिन उसके स्ट्रेन में कुछ बदलाव आया हो सकता है उसका वो स्ट्रेन पहले से ज़्यादा घातक हो गया हो। तो ये चिंता हमेशा बनी हुई रहेगी जब तक वो वायरस को पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ जाता, जब तक उसका प्रकोप खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि हमने पहले भी देखा, जो कोविड का वायरस था वो भी वायरस कोई नया नहीं था, लेकिन उसका जो स्ट्रेन था वो नया आ गया था। उसका पहला एक स्ट्रेन आया, फिर दूसरा स्ट्रेन आया, बाद में जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन आया तो उसका असर बहुत कम था, वो फैल रहा था लेकिन वो ज़्यादा घातक नहीं था। लेकिन शुरू में जो उसका डेल्टा स्ट्रेन था वो बड़ा घातक था। तो ऐसे में ये चिंता अभी भी कायम है कि जो चीन में एचएमपीवी वायरस है, अगर उसके स्ट्रेन में बदलाव आ चुका है, अगर उस वायरस में कोई नयापन आ चुका है, उसमें कोई कोई चेंज हो गया। ये चेंज कई कारणों से हो जाते हैं, क्लाइमेट की वजह से भी हो जाते हैं, और वायरस में चेंज अपने आप आते रहते हैं। तो अगर उसमें चेंज होकर वो ज़्यादा घातक हो गया है और उसके भारत आने का खतरा हमेशा अभी भी बना हुआ है। हालांकि अभी वो वायरस भारत नहीं आया है। अभी जो वायरस भारत में मिले हैं उन लोगों को, क्योंकि चीन की यात्रा का कोई इतिहास नहीं है, उनके परिवार से भी कोई चीन नहीं गया, या कोई चीन तो छोड़िए विदेशी नहीं गया। तो ऐसे में ये संभावना नहीं है कि ये वायरस चीन से आया हुआ है। अभी वो हो सकता है डोमेस्टिक वायरस, जो देश में मौजूद वायरस है उसी में से वो वायरस फैल रहा हो। तो अब ऐसी स्थिति में खतरा भी बना हुआ है। लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, उन्होंने भी एक दो दिन पहले बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई बीमारी नहीं है, हम इसको वॉच कर रहे हैं और हमारा पूरा जो आईसीएमआर का निगरानी तंत्र है वो इसको वॉच कर रहा है। फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस मामले में जो भी प्रगति हो रही है दुनिया में या चाइना में, डब्ल्यूएचओ लगातार हर कंट्री को अपडेट करा रहा है। तो ऐसे में जब डब्ल्यूएचओ अपडेट कराएगा तो उसकी जानकारी मिलेगी। अगर कोई खतरे वाली बात होगी, अगर कोई सतर्कता वाली बात होगी, तो उसको समय पर अपडेट किया जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई सतर्कता नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार लगातार राज्यों को कह रही है कि आप
एक तो जो इस तरह के मामले हैं उन पर निगरानी रखें, और जो संदिग्ध सैंपल हैं वो लैब को जांच के लिए भेजें। और अगर फिर भी कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई आउटब्रेक हो रही है या किसी एरिया में एकदम से बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर फिर जो भी ज़रूरी उपाय होंगे वो तय प्रोटोकॉल के हिसाब से वो करने होंगे, केंद्र और सरकार मिलकर तय करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर ये चाइना से वायरस आ जाता है, क्या ये ज़्यादा फैल सकता है, इस बात का खतरा है? देखिए, खतरा तो है, लेकिन आज भारत की स्थिति वो नहीं है जो कोरोना काल में थी। कोरोना वायरस जब आया था उस समय किसी भी देश के पास, भारत तो छोड़िए, अमेरिका के पास भी कोई पहले से तैयारी नहीं थी, कोई उतना ज्ञान नहीं था कि इस तरह का वायरस कोई हो सकता है, क्योंकि 100 सवा 100 साल के बाद ऐसी स्थिति आई थी। लेकिन कोविड के बाद हर कंट्री ने, और भारत ने तो सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव रहे हैं। भारत ने इसको ट्रैकल कर, जिस तरीके से कोविड को ट्रैकल किया, जिस तरह से कोविड को हैंडल किया, जिस तरह से उसका मुकाबला किया, तो भारत ने अपनी क्षमताएं काफ़ी बढ़ा ली। चाहे वो जांच की सुविधा को, हमारे यहाँ 500 लेबोरेटरी है जहाँ पर ये वायरस का पीसीआर टेस्ट हो सकता है, वायरस का वो जेनेटिक टेस्ट हो सकता है, उसकी जांच हो सकती है। हर एरिया में, हर जगह, पूरा देश भर में ऐसी लेबोरेटरीज हैं, प्राइवेट लेबोरेटरीज भी 100-200 हैं। तो एक तो पहले जांच हो सकती है इजीली उसकी। दूसरा, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको, जिनको कोविड, लाखों की संख्या में हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनको कोविड को हैंडल करने का अनुभव हो चुका है, तो उनको कोविड को हैंडल करने का अनुभव हो चुका है, तो वो इस वायरस को भी हैंडल कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है, पर्याप्त संख्या में है, जितनी चाहिए उतनी है। इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये भी क्षमता है कि ज़रूरत पड़ने पर और भी हॉस्पिटल हमारी सरकारें, हमारे जो सिस्टम है, हमारी जो संस्थाएं हैं वो बना सकती हैं। इसके अलावा निगरानी तंत्र हमारा इसमें बहुत मजबूत है। एकीकृत रोग निगरानी तंत्र है, आईसीएमआर ने इस नेटवर्क को इतना फैला रखा है कि कहीं भी कोई इस तरह के अनयूजुअल आउटब्रेक होती है तो तुरंत वो रिपोर्ट हो जाएगी। जो 2 मामले पकड़े गए हैं, ये मामले भी इसलिए पकड़े गए क्योंकि ये निगरानी तंत्र बना हुआ है। कहीं भी कोई केस आएगा, देश में किसी भी हिस्से में आएगा, तो तुरंत वो आईसीएमआर के नेटवर्क की जानकारी में आ जाएगा, तो वो ट्रैक हो जाएगा। और जैसे ही वो ट्रैक होगा तो उस पर हमारी जो स्वास्थ्य की टीमें हैं वो निगरानी रखनी शुरू कर देंगी। इसके अलावा दवाएं, हालांकि पर्टिकुलर इस तरह के वायरस की कोई दवाएं नहीं है, लेकिन जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो एंटीबायोटिक मेडिसिन हो, चाहे वो लक्षणों के आधार पर जब बीमारी का इलाज किया जाता है उससे जुड़ी दवाएं, तो दवाइयों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो बहुत ही रिच है, करीब हम 100 देशों, उससे भी ज़्यादा देशों को हम दवाएं निर्यात करते हैं। और कोरोना काल में भी भारत ने 100 से अधिक देशों को दवाएं और टीके निर्यात किए थे। उनको कई कंट्री को मुफ्त भी दिए थे, कुछ कंट्री को बेचे भी थे। तो इस प्रकार, और ज़रूरत पड़ने पर अगर हम बात करें टीके की, और अगर ये वायरस बढ़ता है तो इसका टीका भी बन जाएगा। कोविड में हमारे देश में 1 नहीं 3-3 वैक्सीन बनी थी, और फिर बाद में तो और बढ़ गई थी। तो इस प्रकार अगर कोई ऐसी चुनौती फ्यूचर में आती है तो हम दवाएं बनाने में, टीका बनाने में, इसके लिए भी हमारा जो फार्मास्यूटिकल तंत्र है वो हमेशा तैयार बैठा हुआ है, तैयार बना हुआ है। तो ऐसे में 2-3 बातें स्पष्ट हैं। निश्चित रूप से खतरा है, अगर एचएमपीवी वायरस में कोई चेंज आ गया तो उसका खतरा बढ़ सकता है, बीमारी तो फैल सकती है, लेकिन हमारे पास बीमारी से जांच के, निगरानी के, उपचार के सारा तंत्र मौजूद है, हमारे पास क्षमता मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता भी जो कोविड के बाद इतनी जागरूक हो गई है कि अगर आपके आसपास कोई केस आएगा तो आप खुद ही लोग सतर्कता बरतना शुरू कर देंगे, खुद ही मास्क पहनना शुरू कर देंगे, और खुद ही अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना शुरू करेंगे। ये जागृति लोगों में भी आ चुकी है। इसलिए महामारी या खतरा हो सकता है, लेकिन उसका मुकाबला करना लोगों के लिए और हमारे जो सरकारी तंत्र के लिए आसान होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने इस चैनल को पहली बार देख रहा है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।